तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे डिवाइड किया था इन बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। तो इसमें हम ये सारे इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स देखने वाले हैं। मैं बेट करता हूं आपको कि आप कुछ ना कुछ इन टॉपिक्स के अंदर डिटेल में और कुछ नया सीख के जाएंगे। तो प्लीज कोई भी पार्ट स्किप मत करना, सारे टॉपिक्स जरूर देखना। ये भी थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है यार, नेम वर्सेस डिफॉल्ट इंपोर्ट्स। तो जैसे कि ES6 आया ना यार, उसने क्या हमें फंक्शनैलिटी दी कि आप एक फाइल में एज अ मॉड्यूल या एज अ सिंपल फंक्शन बनाओ, एक पूरी प्रॉपर्टी या क्लास लिखो और उसको एज अ मॉड्यूल पूरा एक्सपोर्ट करा लो, ठीक है, और एक फाइल में उसको इंपोर्ट करा लो और वहां पे उसको यूज करो। तो पहले हर चीज इंपोर्ट फंक्शन की मदद से हमें मंगानी पड़ती थी, रिक्वायर की मदद से मंगानी पड़ती थी। अब वो जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंटेक्स में यहाँ पे एक्सपोर्ट करा सकते हो। सिंपल सिंटेक्स से आप इंपोर्ट करा के अपने कोड में लॉजिक लिख सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के बिना फिर दो तरीके है, एक है यार नेम्ड एक्सपोर्ट, दूसरा है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है, नेम एक्सपोर्ट में आपको नेम डिफाइन करना पड़ता है कि इस नेम से फाइल में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप इसी नेम से फाइल इंपोर्ट करना। डिफॉल्ट में ऐसा नहीं होता, डिफॉल्ट में सिर्फ एक ही पूरी फाइल में एक ही चीज एक्सपोर्ट होती है और उसको आप इंपोर्ट करते हुए कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। विद एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले नेम्ड इंपोर्ट। नेम इंपोर्ट में यार मल्टीपल इंपोर्ट हो सकते हैं फाइल से और उनको नेम डिफाइन करना जरूरी है। तो उसी नेम से मैचिंग हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करेंगे, जिस नेम से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको। तो जैसे यहाँ पे विद एग्जांपल दूं कि मैं दो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा हूं अपनी फाइल से, माई कंपोनेंट 2। अब मैं दूसरी फाइल में इनको इंपोर्ट करके यूज करना चाहता हूं, तो मुझे एक तो कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो इस फाइल से कर्ली ब्रेसेस लगा के मुझे जो जो यूज करना है, मान लो एक यूज करना है, दो यूज करने हैं, वो मैं मंगाऊंगा। अगर मैं इंपोर्ट के टाइम पे नाम भी चेंज करना चाहता हूँ, लाइक माई कंपोनेंट 2 का एलियास नेम कुछ और यूज करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं एज की मदद से एलियास नेम डिफाइन करके यूज कर सकता हूँ और आगे कोड में यूज कर लूंगा, ठीक है। अब ये हो गया नेम्ड इंपोर्ट। इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि यार नेम मैच होना चाहिए, जो एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का, ठीक है। एक हो गया कि मैं सब कुछ ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, मैं डिफाइन नहीं करूंगा क्या क्या इंपोर्ट करना है। जो जो फाइल एक्सपोर्ट कर रही है मैं सब इंपोर्ट कर लूंगा मेन कंपोनेंट्स के अंदर। अगर मुझे यूज करना होगा कभी फ्यूचर में, तो मैं उसको क्या करूंगा, मेन कंपोनेंट्स डॉट माई कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट्स डॉट माई कंपोनेंट 2। तो यहाँ पे भी नेम तो आपको एग्जैक्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये एक तरीके की पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेगा, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। दूसरा हो गया हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफॉल्ट में जैसे कि हमने बताया कि पूरी फाइल में सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट होता है, तो आप एक ही चीज इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम डिफाइन करना जरूरी नहीं है। चाहो तो सेम नेम से आप इंपोर्ट कर लो, चाहो तो आप डिफरेंट नेम से भी इंपोर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे एक सिंपल मैंने माई कंपोनेंट बनाया है, उसको एक्सपोर्ट करा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, मुझे एलियास नेम यूज करने की जरूरत नहीं है और मैं उसे यूज करूंगा। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन पता होना चाहिए था। रिएक्ट में आप डेफिनेटली यूज कर रहे होंगे अलग अलग कंपोनेंट्स बना के इंपोर्ट करके, राउट्स बना के इंपोर्ट करके, तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जी अगला हमारा टॉपिक है मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ये एरे के फंक्शंस है, लेकिन बहुत ही अच्छे टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल भी है, आपको बहुत काम आएंगे इंटरव्यू में भी वैसे भी। चलिए देखते हैं। उससे पहला यार मैप। तो मैप क्या करता है कि आपका एक जो एग्जिस्टिंग एरे है उस पर ऑपरेशंस करके आपको एक नया एरे रिटर्न करता है। तो ऑपरेशंस करने के लिए आप ही इसे एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जो ऑपरेशन करता है और उसके बेस पे नया एरे रिटर्न करता है। तो विद एग्जांपल पहले सिंटेक्स दिखाऊं तो आपको, बेसिकली एरे डॉट मैप होता है, उसमें कॉल बैक फंक्शन जाता है जो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है और इंडेक्स उसका और एक पूरा एरे, और उसमें जो भी आप रिटर्न करके ऑपरेशंस करके देंगे वो वैल्यू अपडेट कर देगा। दिस आर्ग्यूमेंट भी लेता है कि दिस को किससे बाइंड करना है इस फंक्शन के, तो ये बहुत कम यूज होता है। तो विद एग्जांपल समझाता हूँ। तो पहले मान लो नंबर्स का हमने एक एरे बना रखा है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हर नंबर को डबल करना। तो हमने डबल करके एक एरे बनाया नंबर्स मैप। इसमें एक एक करके एक नंबर आया आइटम, एरो फंक्शन यूज करके आइटम को हमने डबल करके रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली अगर हम प्रिंट कराएंगे डबल, तो उस एरे की क्या वैल्यू होंगी, एलिमेंट्स की डबल हो जाएगी। 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। प्रिंट करा के देखना है तो विद प्रूफ दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मैप। अब इसी तरीके से फिल्टर होता है। फिल्टर जैसे नाम बता रहा है कि यार काम की चीजें रख लो फिल्टर में और बाकी चीजें उड़ा दो।
तो फिल्टर भी वैसे ही काम करता है कि एक एलिमेंट एरे का देखता है और उस पर कंडीशन लगाता है कि यार वैसे इसे आउटपुट वाले एरे में रखना है या नहीं रखना। जो आपका ओरिजिनल एरे है वो इंटैक्ट रहता है, उसको कुछ नहीं होता। उसका भी सेम सिंटेक्स है, फिल्टर एरे डॉट फिल्टर, उसमें कॉल बैक फंक्शन जाता है जिसमें एलिमेंट एरे और इंडेक्स जाते हैं और विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो विद एग्जांपल समझाता हूं यार एग्जैक्टली। चलिए कंसोल पे चलते हैं कि ये हमने नंबर्स ले लिए, अब हम चाहते हैं सिर्फ इवन नंबर रखना अपने आप, ठीक है। तो नंबर्स डॉट फिल्टर लगाएंगे, हमने एक एक आइटम उठाई, देखा अगर आइटम डिविजिबल है 2 से, रिमाइंडर 0 है तो ट्रू भेजो, अदरवाइज फॉल्स भेजो। तो इसमें क्या होता है यार, आपको रिटर्न सिर्फ ट्रू और फॉल्स करना होता है। ट्रू होगा तो ये आउटपुट वाले एरे में आपका जो आइटम है वो पुश हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिमिलरली जिस जिसके केस के लिए कंडीशन ट्रू हुई, जैसे कि 2 और 4 हुआ, वो नंबर्स आउटपुट एरे में आ गए। प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये देखिए इवेंट्स 2 और 4 आ गए। तो ये फिल्टर है। एक और इसी तरह सिमिलरली तीसरा कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूस। मैं एक फनी अभी आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, इसमें तीनों चीजें याद भी रहेंगी आपको। रिड्यूस भी यार सेम चीज करता है, पूरा एरे का आपको आइटम एक एक करके उठाता है और रिड्यूस जैसे कि नाम बता रहा है उस पूरे एरे को एक वैल्यू में रिड्यूस करता है। मान लीजिए आप सम कर रहे हैं तो उन सारे एरे को आप रिड्यूस कर देंगे एक सम में, ठीक है। तो इसमें भी यार सेम वही कॉल बैक जाता है, लेकिन उसके थोड़े आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। तो एरे डॉट रिड्यूस, उसमें एक्यूमुलेटर जाएगा और करंट वैल्यू जाएगी, मतलब जिस आइटम पे हम अभी काम कर रहे हैं उसका इंडेक्स और पूरा एरे। एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि यार कि लास्ट जब आपका फंक्शन रन हुआ है तो उसमें क्या आपने रिटर्न करा है वो वैल्यू यहाँ पे आती है। तो जैसे कि आप सम कराएंगे तो लास्ट जो चीजों का आपने सम करा वो यहाँ पे भेजेंगे। तो एक चीज और आती है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है यार, कि किस चीज एक्यूमुलेटर की डिफॉल्ट वैल्यू जो पहले ऑपरेशन में होनी चाहिए यूज, वो यहाँ पे डिफाइन करी जाती है। अदरवाइज आप नहीं करेंगे तो 0 ही लेके चलता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हैं, नंबर्स में हम रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस में हमने कॉल बैक में रिजल्ट लिया, आइटम ली, रिजल्ट क्या है वही हम कंप्यूट करके रिटर्न कर रहे हैं। तो हमने पिछला जो रिजल्ट था उसमें आइटम को ऐड कर दिया, बेसिकली हम सम कर रहे हैं, और डिफॉल्ट हमने 0 लिया, मतलब जो पहला रिजल्ट जो पहली बार जब रन होगा जिसमें 1 आइटम की वैल्यू 1 होगी तो उसमें रिजल्ट होगा 0। तो बेसिकली एंड में क्या होता है, इसने सब कुछ कंप्यूट करके सम में वैल्यू रिटर्न करके दे दी इस सम में। तो प्रिंट करा के देखते हैं जी, 10 आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नंबर्स वैसे का वैसे ही है। हम क्या करते हैं, सम 2 लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 10 देंगे। तो पहले जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो 1 + 10 11 होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। सम 2 हमारा 20, ठीक है, पिछला सम था 10, हमने इनिशियल वैल्यू 10 दी तो इनिशियली रिजल्ट की वैल्यू 10 हो गई, तो आपका आंसर आ गया 20। तो आई होप आपको समझ आया हो, अदरवाइज कोई नहीं, एक बहुत अच्छा ट्वीट है ये स्टीव लुस्टर का समझाने के लिए। तो जैसे कि यार आपका मैप होता है, तो मैप में क्या करा आपने, खाने की चीजें ली, अब इनको कुक करा, ठीक है। अब कुक करने के बाद क्या हुआ, कॉर्न का पॉपकॉर्न बन गया, इसका आपका नॉन वेज बर्गर बन गया, चिकन का आपका वो बन गया ऑमलेट, ठीक है। तो कुक, इन चीजों को कुक करा आपने मैप की मदद से, लेकिन रिटर्न करा पूरा एरे। सिमिलरली फिल्टर के केस में आपने क्या करा कि जो जो वेजिटेरियन चीज है ना उसको फिल्टर आउट कर दो, ठीक है। पॉपकॉर्न आपका वेज है, फिल्टर हो गया। आपका ऑमलेट आपका वेज नहीं है लेकिन इसलिए फिल्टर कर दिया, ठीक है। नॉन वेज तो आपका बर्गर था ही, वो फिल्टर आउट हो गया। तो जो आउटपुट एरे आया उसमें आपका पॉपकॉर्न और ऑमलेट आ गया। सिमिलरली रिड्यूस की बात करें तो रिड्यूस में यार 2 चीजें हैं, ऑमलेट और पॉपकॉर्न। अगर दोनों चीजें आपने खाई तो क्या बना, अब ये शिट है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से क्या है आप समझ गए होगे, और अच्छा वे मुझे नहीं मिला कोई समझाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मेरी इंटरव्यू सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, इंटरव्यू सीरीज जरूर देखना, बहुत अच्छी सीरीज बनाई है वो, आगे भी और बनाएंगे। तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन था कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो म्यूटेबल का पहले मतलब समझाता हूँ, म्यूटेबल का पहले मतलब समझाता हूँ। म्यूटेबल प्रॉपर्टीज वो है जो कि वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, कभी भी जाके एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में म्यूटेबल प्रॉपर्टीज होती है नॉन प्रिमिटिव टाइप। नॉन प्रिमिटिव टाइप हो गई जैसे कि आपका एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया,
सेट हो गया, मैप हो गया, डेट हो गया, तो इनको आप कभी भी अपडेट कर सकते हो। ये एज अ रेफरेंस एक रेफरेंस को पॉइंट करती है और रेफरेंस पे वैल्यू अपडेट होती रहती है। तो लेकिन रेफरेंस सेम रहता है तो इसलिए म्यूटेबल है। लेकिन दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल प्रॉपर्टी होती है कि यार एक बार क्रिएट हो गई, आप इसे अपडेट करोगे तो कोई नई प्रॉपर्टी बनेगी, नई मेमोरी एलोकेट होगी, सेम चीज नहीं रहेगी वो। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है उसमें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का, कि वो इम्यूटेबल होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बोलूं तो यार जैसे नंबर हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, सिंबल। तो थर्ड ईयर पहले हमने सिंबल पढ़ा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ नेम में और मैं उसमें कुछ ऐड करता हूँ या अपडेट करता हूँ नेम को, तो ये एक नई चीज बनेगी और इसको एलोकेट होगी। ऐसा नहीं है कि सेम स्ट्रिंग ही अपडेट हो जाएगी मेमोरी में। तो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि मान लो कि आपने नेम में स्ट्रिंग अपेंड करी, ठीक है, खोसला वाली, तो उसमें बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ। तो पहला क्या आपका एग्जिस्टिंग नेम था वो रीड करा, उसमें खोसला ऐड करा नेम में, उसकी वैल्यू कंप्यूट हुई। फिर रिजल्ट वैल्यू, जो रिजल्ट आपका कनकैट होके स्ट्रिंग बनी, उसको एक न्यू मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है। उस नेम का जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है न्यू मेमोरी स्पेस को। जो पिछली मेमोरी स्पेस थी जो हिमांशु को पॉइंट कर रही थी, वो गार्बेज कलेक्टर क्लियर कर देगा। तो थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे ये है माया, माया हमने दो वेरिएबल बनाए, नेम और न्यू माया। अब इस स्टैक में दोनों के अलग अलग वेरिएबल बने हैं। अगर मैं एक को माया को अपडेट करता हूं तो हमारा न्यू वेरिएबल बनेगा स्टैक में, न्यू मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी और उसको फिर नेम पॉइंट करेगा और ये वाली मेमोरी क्रॉस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम उसकी बात कर रहे थे म्यूटेबल की, तो जैसे यहाँ पे पॉइंटर है, ये हीप में ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा यहीं पे अपडेट होगा, ये चीज सेम रहेगी। तो ये हमारा म्यूटेबल प्रॉपर्टी है, ये इम्यूटेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आप लिस्ट भी देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इम्यूटेबल है प्रिमिटिव वाली, ये म्यूटेबल है। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रिमिटिव वाली डेटा टाइप्स बताओ और नॉन प्रिमिटिव बताओ, तो ये भी देखना, याद रहेंगे आपको इस लिस्ट से। तो फाइनल लास्ट टॉपिक पे चलते हैं यार, बहुत सिंपल चीज है कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या फर्क होता है। तो सेट टाइम आउट एक बार रन होता है यार, और ये एसिंक्रोनस चीज करने के काम आता है। मान लो कि हमें कोई चीज करनी है 1 सेकंड बाद, कि मुझे अभी 15 सेकंड बाद यूजर को ये चीज दिखानी है, पॉपअप शो करना है कि भाई ये मेरी वीडियो देख लो, या ये कुछ नया हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, तो ये देखो। तो ये एक बार रन होगा, जैसे इसको रन करके देखते हैं कंसोल पे, ठीक है। अब 500 मिली सेकेंड मतलब आधे सेकंड बाद ये रन हो गया, एक बार खत्म हो गया उसके बाद, ठीक है। अब सेट इंटरवल का क्या काम है, सेट इंटरवल चलता रहेगा बार बार। ये जो आपने गैप डिफाइन करा, जैसे मैं 500 मिली सेकंड कर रहा हूँ, अभी मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। अब हर 1 सेकंड बाद ये चलता रहेगा, एक बार चला फिर दोबारा चला, काउंट देखो बढ़ता रहेगा हर 1 सेकंड बाद। तो ये इनके अलग अलग यूज केस होते हैं। मान लो सेट टाइम आउट आपको एक बार चलाना है, सेट इंटरवल मान लो आपको हर इंटरवल बाद कुछ चीज करनी है, कोई काम करना है, तो वो आपको सेट इंटरवल यूज कर सकते हो। बट अब वीडियो आ गई है, वीडियो थोड़ी लेंदी थी बट आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मैं लॉन्ग कंटेंट फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो जो भी आपकी फीडबैक है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसी एडवांस की भी वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी, और मैं अपनी वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा आप धीरे धीरे। तो एडवांस की वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी, बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और मुझे हेल्प करिए ग्रो करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।